मैंने ये गाड़ी अक्टूबर में ली थी 2022। आज अगस्त 6 है 2023 और इस गाड़ी को 1 साल तो नहीं हुआ बट 10 महीने हो गए शायद। मैं आज बात करना चाहूँगा पहले नेगेटिव्स की इस गाड़ी की। जो बैक सीट है स्पेशियस ज़रूर है बट जो लंबा सपोर्ट है इट्स नॉट वेरी अमेजिंग। मतलब आप बैठ सकते हो पीछे, इट्स ओके, बट जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो ऊपर नीचे सस्पेंशन इज़ नॉट वेरी गुड, द लंबार सपोर्ट इज़ नॉट वेरी गुड। येस देयर इज़ अ हैंड रेस्ट विच कम्स इन हैंडी, बट यकीन मानिए कुछ दिनों पहले मैं अपनी एलेंट्रा में बैठा बैक सीट पे एंड आई रियलाइज कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 20-25% का फ़र्क है। आई हेट दिस अबाउट दी MG ZS EV। अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, यू नो, बेशक आप यहाँ बैठे, you notice a major difference. But if you're on the back seat, you're at the mercy of the MG suspension engine. और ड्राइवर को भी एक तरीके से तमीज़ से चलाना पड़ेगा। अगर ड्राइवर 60-70 पे भगा रहा है तो मज़ा नहीं आता। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है मेरे लिए। leg space is okay. I'm not the tallest guy in the world, so it's okay. viewability अच्छी है, ये स्क्रीन अच्छी है। मैं हर रोज़ सुबह अपने बेटे के साथ जाता हूँ उसको स्कूल छोड़ने के लिए एंड ही लाइक्स टू सिट हियर। उसकी पहले एक चेयर भी होती थी जो यहाँ पे पड़ी होती थी, बट समहाउ इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर दैट। एंड अगर मैं बाई चांस ऑफिस जा रहा हूँ या किसी पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि पीछे वाली सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है यार। ठीक है, तो इस बैक सीट के कंफर्ट को मैं दूंगा 10 में से 6 आउट ऑफ 10। दूसरा नेगेटिव मैं कहूँगा कि पीछे की जो सीट है ये अरेंजमेंट बहुत कम है। अगर आप एक बैग रखेंगे आपको इसको खोलना पड़ेगा, यू नो, इनकन्वीनियंस बहुत है इसमें। इसको खोलो, इसमें 2 बड़े बैग भी नहीं आते फिट। इसको लटाओ, अगर पीछे कोई पैसेंजर बैठा है तो आगे वाली सीट पे रखना पड़ता है। सो बूट स्पेस इज़ नॉट वेरी गुड कंपेयर्ड टू एन एलेंट्रा। आगे की सीट्स आर कंफर्टेबल, क्वाइट नाइस, बट देयर इज़ नो, ये बहुत ही छोटी चीज़ और इसके लिए कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए मुझे, बट इसमें वो सीट कूलिंग वाला फीचर नहीं है। आप को बहुत गर्मी लगेगी आप गर्मी में निकालेंगे। दूसरी बात, ये जब ब्लैक है ना, ये जो सीट ब्लैक है, जब 4 बजे या 5 बजे इसको निकालते हो तो मर जाते हो। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, अगर आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगा रहे हो और 70-80% पे है गाड़ी चार्ज, और आप उसी वक्त अगर गाड़ी को निकालते हो 4 बजे, मान लीजिए 4 PM या 5 PM दिल्ली के जून, जुलाई, अगस्त में, तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिप्लीट होगी। यू विल गेट अ रेंज, वेरी लिटिल रेंज। आफ्टर अभी 2 किलोमीटर्स योर परसेंटेज विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। सो गाड़ी हीट जब हो जाती है बहुत ज़्यादा और बाहर भी बहुत ज़्यादा हीट होती है तो बैटरी डिप्लीशन बहुत फास्ट होता है। अब देखिए, ऑन एवरेज आप कुछ भी कर लीजिए, कम से कम 300 से 330 किलोमीटर चलेगी ये पर फुल चार्ज पे। चार्जिंग अगर आप अपने चार्जिंग स्टेशन अपने घर या ऑफिस पे लगाए हैं तो ये पर आवर 12% चार्ज करता है, 12% पर आवर चार्ज करता है। सो दैट मीन्स अगर आप 40% पे इसको लगाएंगे तो ये 2-3 घंटे में आपकी बैटरी को 70-80% तक ले जाएगा, एग्जैक्टली 76% तक लेके जाएगा। मेरी आदत ऐसी बनी हुई है, और मैं आप जो ये गाड़ी भी खरीदने वाले मैं उनको बोलूँगा कि जिस दिन आपकी गाड़ी की बैटरी 45-50% तक पहुँचती है, आप कभी वेट मत करो, आप उसी दिन इसको चार्जिंग पर लगा दीजिए। It is always, this is called the range anxiety, and I have it because I am a bit of a range anxiety enthusiast, कुछ भी कह लीजिए। मुझे I feel I need to have my battery, I cannot function without it। आज तक कभी बैटरी डिप्लीट नहीं हुई है 0 तक। जी हाँ, कम हुई है लेकिन कभी डिप्लीट नहीं हुई है। और अगर ये 0 तक भी पहुंच जाती है तो उसके बाद भी मैंने सुना है 30-40 किलोमीटर चल जाती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वो 3% रिजर्व पे रखता है हमेशा। इसका जो ये कार प्ले है वो वायर्ड है, सो यू नो, अगर मैं अपनी आईफोन को कनेक्ट भी करता हूँ इसके साथ तो कभी कभी ये कार प्ले ले लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस। यू हैव टू यूज़ द ओरिजिनल एप्पल केबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव टू टेक इट ऑफ एंड रिकनेक्ट इट। आई हैव टू रिकनेक्ट इट समटाइम्स। डिस्पाइट द सॉफ्टवेयर अपडेट, दिस इशू इज़ देयर। द कार प्ले समटाइम्स कनेक्ट, समटाइम्स डज नॉट। अगर आप बहुत ही मतलब एनल है अपनी बैटरी को लेके तो आप ये समझना कि आईफोन की जो बैटरी है वो कई बार डिप्लीट हो जाती है अगर उसको हमेशा चार्ज पे रखेंगे। सो द फैक्ट दैट इट डजंट हैव वायरलेस एयर प्ले, इट्स अ स्मॉल डीमेरिट, नॉट समथिंग आई रियली क्राई अबाउट। इसकी डेफिनेटली देयर समथिंग फॉल्टी विद द कनेक्शन।
द कार प्ले कनेक्शन यू हैव टू कनेक्ट इट 2-3 टाइम्स और उसमें आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता है। स्क्रीन बहुत अच्छी है, स्क्रैचेस भी इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, सो आई अप्रिशिएट दैट। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, कमाल का स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को 10 और 10 दूंगा। MG की एक अच्छी बात यह है, अब इतनी बुराई कर रहे हो तो अच्छी बात भी कहेंगे आपको, कि in 27-28 lakhs whatever I spent for this car, you get a quality which is not anything less than an Audi. You know, it is definitely more superior than Hyundai and Honda and Volkswagen and Skoda. But at the same time, अगर आप compare करेंगे इसको with let's say an Audi, I think it is quite there. This is like a cheap, slightly eco Audi. The build quality and the materials which I use, this AC quality, the entire dashboard, the steering, the driving experience, you know, the way everything is made, this button right here, the look of the dashboard, it is not less than any German made car. ओवरऑल मैं अपनी गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ। मैं आपको अब इसके कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगा और कुछ नेगेटिव्स बताऊंगा। पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव है द फैक्ट कि आपको पेट्रोल पंप की शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ती। जो इसके टायर्स हैं, कॉन्टिनेंटल के टायर्स दे रखे हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में मतलब कम नहीं जाते, उसमें कभी एयर कभी कम होती नहीं है। मैं ड्राइविंग भी ढंग से करता हूँ। नंबर 3, आप अपने ड्राइवर को गाड़ी दे सकते हो और बोल सकते हैं कि भाई तू जा, तेरे को जितनी चलानी तो चला, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है। आपको कोई वो नहीं होता कि यार पैओ इसको भेजूंगा मैं, ये जाके पेट्रोल खाएगा, ये फूकेगा, वो फूकेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। वो बेस्ट बात है। मुझे कहीं पर भी भेजना होता है मैं अपनी गाड़ी को भेजता हूँ। एसी भी चला लेते हैं यार, अपनी गाड़ी चला लेता हूँ मैं ये कह रहा था कि आई ऑलवेज सेंड दिस कार, कहीं पर भी भेजना है, बिकॉज इट्स लाइक 1 रुपी to 1.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। नोएडा में 8.5 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट है। अगर मैं 50 यूनिट में फुल कराता हूँ, 400 मतलब मान लीजिए 50 यूनिट में, so that's about 50 into 8.3, 400 and let's say 8.5, okay, 425 rupees for a full tank, which gives you 300. So 425 divided by 3, it's like 1.3 रुपीज़ पर किलोमीटर। मैं बाकी गाड़ियाँ यूज़ करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कार। अब ईवी की स्पेशलिटी खाली MG में नहीं है, बट जी हाँ, कंपेयर टू टाटा एंड कंपेयर टू द अदर्स, आई थिंक दिस इज अ मच बेटर कार। If price, today's weather is thunderstorm, 33.3 degrees Celsius in Vicent Kunj. ये इतनी इरिटेटिंग है जो इसकी आवाज़, मैं हर सेटिंग में जाके पूछ चुका हूँ, लेकिन ये बंद करना नहीं आया मेरे को। तो MG को फ़ोन करते अभी और बोलते क्या, ओपन द सनरूफ। Okay, don't open. Hi, don't open. how can I help? Okay. See, it's kind of it's a user error. It's not a car error. Car is absolutely fine. Shut the Anyways, इसकी जो कस्टम ग्रीटिंग है, मैं 100 बार कोशिश कर चुका हूँ जाके बंद करने की, लेकिन बंद कभी नहीं होती है। कस्टम बोर्ड बना है, इसको मैं फुल 10 में से 10 दूंगा। मैं पूरी तरीके से अब गाड़ी के बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ। ऑन स्पोर्ट्स मोड ये गाड़ी भागती है। दिस कार विल प्रॉब्ली 90% ऑफ द कार से फास्टर गाड़ी है ये। पार्किंग बहुत अच्छी है। कैमरा मेरे को शुरू में अच्छा नहीं लगा था, पर अब मैं बहुत यूज्ड हो गया और आई फाइंड वेरी यूजफुल। AC इज़ वेरी गुड। अगर आप 100 बार गाड़ी चला रहे हैं तो 100 में से आपको शायद सिर्फ मेरे ख्याल से 5 या 6 बार आपको, मेरे को आज तक लगा है कि यार इस ठंडा नहीं कर रहा, कूल नहीं कर रहा। अब हम दिल्ली में रहते हैं यार, गाड़ी मेरी वाइट है, लेकिन फिर भी समटाइम इट्स वेरी हॉट, यू नो, सो यू कांट रियली ब्लेम दैट और थिंक दैट इज़ अ बैड फीचर, यू नो। रेयर व्यू इज़ गुड। इसके अंदर वो पार्किंग आ जाता है। अगर सपोज हम कार इज ट्राइंग टू क्रॉस फ्रॉम पीछे तुम्हारे कोई गाड़ी, यू नो, दिस थिंग स्टार्ट्स ब्लिंकिंग अ लाइट, येलो लाइट, दैट्स वेरी गुड। दिस एयर वेंट इज सुपर, वेरी इफेक्टिव। The speaker system is like average for an audiophile like me. These are very intuitive and good. पीछे वाली सीट पे कोई लाइट नहीं है, so that's a bit of a demerit, but who cares. रात को अगर आप फ्लाईओवर पे जा रहे हैं राइट, तो फ्लाईओवर के ना बीच में कनेक्शन स्पॉट्स होते हैं, लिटिल स्पीड ब्रेकर टाइप, तो वो ढड़म ढड़म ढड़म, वो थोड़ी कैबिन नॉइज आती है और इरिटेशन भी होती है। मैं आपको बता रहा था ना कि शॉक अब्जॉर्बर्स पीछे वालों के लिए अच्छी नहीं है, सो दैट इज व्हाट आई मेंट। पर अगर आप एलांट्रा में जा रहे हैं, जैसे मेरी दूसरी गाड़ी जो है, उसमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। डैशबोर्ड अच्छा है। MG की सर्विसिंग की बात करते हैं। MG की सर्विस में जितने भी लोग इन्होंने हायर किए हैं, किसी को इंग्लिश नहीं आती। और देखिए,
हम सारे एंग्लिसाइज्ड हैं, अब माने या ना माने, कम से कम हम सबको इंग्लिश में कंप्लेन करना ज़्यादा आसान लगता है। अगर मैं हिंदी में कंप्लेन कर रहा हूँ किसी भी डिपार्टमेंट से हिंदुस्तान में, तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश एंड आई मेंशन माई ग्रीवेंसेस एंड आई एम मोर अपफ्रंट अबाउट इट, आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट सम प्रोफेशनलिज्म। बट अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं कह रहा हूँ यार गाड़ी में ना ये चल नहीं रहा, वो नहीं चल रहा है, सर आप इधर ले आइए, सर ले आइए, ये कर लीजिए, वो बकवासपन आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एमजी के सारे एग्जीक्यूटिव्स किसी को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, अब आप झेलो। सोचो मैंने अगर 50 लाख की खरीदी होती है गाड़ी और एमजी का मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता है जो मिलता है मुझे अभी, इट वुड बी वेरी बैड। एक बार मेरी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है, ये जो है ना, ये एक बार खुल गया था और किसी ने इसके अगेंस्ट अपना पैर मार दिया था और ये मेरे हाथ में आ गया था, पूरा टूट गया था। अब एमजी वाले, अब सुनो क्या हुआ फिर। मेरे जो ऑफिस का ड्राइवर है मेरा, उसने अपना पैर मार दिया इसमें, वो वैलिड ड्राइवर है, ठीक है, उसने अपना पैर मार दिया इसके अंदर, तो ये टूट के हाथ में आ गया। तो मुझे लगा यार लेके जाऊंगा एमजी के पास, पार्ट वो लगा देंगे। नहीं, मैं गया, कहते बहुत बिजी है, कल आओ। कल कभी नहीं आया। मैं 2-3 दिन बाद अपनी गाड़ी पिकअप कराई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला सर 5,000 रुपये लगेंगे या 6,000 रुपये लगेंगे, आपको नया यूनिट मिल जाएगा। मैंने बोला यार ओके डू इट मैन। तो वो कहते सर मंगाना पड़ेगा पार्ट। तो वो पार्ट को वो कहते हैं मंगाना पड़ेगा। 7 दिन मेरे को वेट कराया। 7 दिन वेट कराने के बाद मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि सर पूरी पार्ट आपकी असेंबली चेंज होगी तो 29,000 रुपये या 22,000 रुपये ऐसे कोई खर्चा है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा यार। तो मैं बहुत इरिटेट हो गया था, बिकॉज एक तो उनको फॉलो अप करते रहो, ऊपर से ये सब बदतमीजी, इट्स रियली बैड। यू कैन इमेजिन हाउ इरिटेटेड a guy like me would have been. I'm a very short-tempered guy anyway sometimes, you know. I try to be cool, but I'm a short-tempered guy, especially when it comes to professionalism. मैं पागल हो जाता हूँ। तो फिर fast forward, basically I went via my insurance route and I had to pay 2,500 or 3,000 rupees for my car. और उतने में मतलब मुझे 10, 15, 20 दिन लग गए उनका पार्ट आने में। उसके बाद उन्होंने पार्ट चेंज किया एंड फाइनली ये काम हुआ। नॉट फन। इसकी इंश्योरेंस जो एमजी ने मुझे बेची है वो 90,000 रुपये साल की है। या आई नो। उसके अलावा लोग, मैंने नोटिस किया है, जो जिनके पास ईवी नहीं है वो काफ़ी हेट करते हैं ईवी को, पता नहीं क्यों। मतलब अच्छे से अच्छा आदमी ईवी को हेट करता है, चाहे जितना एजुकेटेड हो इंसान हो। सारे के सारे पेट्रोल वाले, डीजल वाले सब हेट करते हैं। अब आप सच मानना है तो मान लो, तुम सबके पास बेटा एक दिन ईवी होगी, ठीक है। अब तुम बोलोगे बैटरी खराब हो जाती है, खरीद लेना नहीं गरीब, क्या हो गया। कमाल है यार, मतलब कितनी गरीबी छाई हुई यार दुनिया में। ये खराब हो जाता है तो नेगेटिव देखते रहोगे भाई। लैपटॉप लेते हो तो उसकी भी बैटरी खराब होती है, तुम नहीं कहते यार लैपटॉप नहीं खरीदेंगे हम 1.5 लाख का, 2 लाख का। एनीवे सॉरी मैन, आई एम नॉट सॉरी, अंडू करता हूँ मैं इसको। क्लस्टर अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है इसका, गाड़ी का चलाने का बहुत मजा आता है, एफर्टलेस ड्राइविंग है। इन ट्रैफिक और नॉट इन ट्रैफिक इज वेरी गुड। ऑडियो सिस्टम इज वेरी गुड फॉर अ कार ऑफ दिस वैल्यू, बट इट हैज वेरी पुअर बेस एंड आई विश आई कुड चेंज इट, आई एम स्कैर्ड दैट दे विल वॉइड माय वारंटी। एमजी की सर्विस मैं दूंगा 10 में से 2.5, 2.5 आउट ऑफ 10। दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट प्रोफेशनल, किसी को इंग्लिश नहीं आती। पिकअप एंड ड्रॉप कर देते हैं बट एक तरीके से ठीक से नहीं करते। जब क्लीनिंग भी करानी थी इसकी गाड़ी की, तो वो ना कार्बन से क्लीनिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग बहुत रद्दी हुई थी पीछे, मुझे 3 बार बुलाना पड़ा उनके बंदे को एंड अजीब तरीके से कर दिया था उन्होंने। शुरू में गाड़ी में एक स्मोक की भी स्मेल आ रही थी, बर्nt रबर की स्मेल आ रही थी, पर वो अपने आप चलेगी। मैंने इसको 1-2 बार भेजा भी, बट फिर अपने आप चलेगी। तो सर्विस एमजी की रिलायबल नहीं है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग। आई लव दिस कार, आई लव द फैक्ट दैट आई हैव दिस वेरी यूनिट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, इट इज़ वेरी गुड। अगर आप पीछे बैठे हैं तो आप जी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जी सकते, बिकॉज हमारे यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो झटके नहीं आते। ट्रैफिक के फायदे भाई। नंबर 2, आप इसका एप्लीकेशन इज सो इंट्यूटिव, यू गेट टू नो आपके ड्राइवर ने किस स्पीड पे गाड़ी चलाई है, कितनी चलाई है, क्या एसी चालू करके रखा है, कुछ भी आपको पता चल जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में भी छोड़ जाएंगे, अपने आईफोन के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए भी ठीक है, बट आईफोन का एक्सपीरियंस मुझे बेटर लगा। दूसरी बात, स्पेसिंग ठीक है, इट्स अ good size car. I think for me it's a perfect car. I wish it was like maybe 6 inches taller, so that when there's a big ass Toyota Fortuner or Innova or some other big car in front of me, at least I'm able to look over them. So visibility is still much better than a sedan. Sedan बहुत नीचे लगती है मेरे को, उससे बहुत बेटर है। Sedan तो I can never go back to.
whether it's an Audi or a Mercedes or an Elantra, they're all very short and small. This is a perfect height, I feel, but I wish it was a little taller. Product quality, build quality, everything, touch feel is very good. Night ke liye amazing hai EV. MG ZS EV is probably the best car in the market right now. I can't think of a better car. MG, if you have to improve on something, if you really care, if you want to really grow, you have to improve your service. You have to get some educated people in the department. It's not like you're not making money out of it. It's not like you're doing a charity. हमने यार 20 ये गाड़ी 22 लाख की इंट्रोड्यूस हुई थी या 20 लाख की हुई थी और अब मतलब almost 30 lakhs की हो चुकी है. So you need to step the game up. You get some free, there's no road tax involved. Insurance महंगा होता है EV का. Negatives of buying an EV of course is मैं कई दिनों से सोचा अमृतसर जाऊँ पर मेरी फट जाती है सोच के कि यार रास्ते में मेरे को पेट्रोल EV पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, which is very stupid. इंसान कोई चीज़ करके ही कुछ सीखता है पर मैं अपने डर में रह के कुछ नहीं सीख रहा, तो गलती अगेन यूज़र एरर है, कंपनी का कोई एरर नहीं है इसमें. EV चार्जिंग सिस्टम इन साउथ दिल्ली इज़ नॉट गुड. आई यूज्ड टू थिंक इज़ गुड बट मेरे हाल ही में मैंने अपने ड्राइवर को जब भी भेजता हूँ, एक तो मेरा ड्राइवर बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, जो मेरा घर वाला ड्राइवर है बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है. अगर आप ये देख रहे हो, हाँ इंटेलिजेंट नहीं हो. सो इट्स जस्ट हाउ इट इज़ मैन. सो ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हाउ टू डू इट एंड ऑल दैट. ही इज़ नॉट an educated guy, which is okay, man. Like, I mean, so I have to only charge at my office. I have only charged 3 or 4 times at other places and I've never found a good station, to be honest, because something or the other is always up with them, you know. So I avoid other charging station. I don't want to deplete my battery fast, you know. 330 kilometers mileage, 10,578 kilometers चल चुकी है ये. आप गाड़ी में अगर बैठे और एसी चला के बैठे हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं. गाड़ी आपको 1 घंटे में शायद ओनली 1 या 2% मैक्सिमम डिप्लीट होगी. तो अभी 52% दिखा रहा है. मैं 26 घंटे इस गाड़ी में बैठ के आराम से कुछ भी नहीं कर सकता एंड इट विल बी एब्सोल्युटली ओके. ड्राइविंग मोड जो नॉर्मल के नीचे वाला मोड है, इको मोड, वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता. उसमें ना एसी बिल्कुल काम नहीं करता और स्पीड भी कम हो जाती है और लगता है यार कोई आप नॉन ईवी गाड़ी चला रहे हो. बट इट्स अ गुड मोड अगर आपकी कम उस पर. फास्ट मोड, स्पोर्ट मोड इज़ द बेस्ट मोड यू कैन प्रॉब्ली थिंक. तो नेगेटिव जैसे मैंने आपको बताया सर्विस है इसका, और बाकी जो मैंने बोला आप देख लेना. एंड या मैन, अगर आपके कोई सवाल है मैं बता दूंगा. ओवरऑल मैं इस गाड़ी को दूंगा 10 में से ऑनेस्ट रेटिंग 9 on 10. मेरी एक आंक रेटिंग ज़रूर गिरी है, वो इसलिए बिकॉज ऑफ द बैक सीट एंड ऑफ द फैक्ट दैट इनकी जो कस्टमर सर्विस इज़ क्वाइट पैथेटिक. बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगे आप हल्दीराम कॉल कर रहे हो, यू नो. एंड या दैट्स जस्ट द वे इट इज़ मैन. What they can do probably is they can hire women, because women have more patience than men when it comes to these matters, and probably hire women who have more ownership of the issue, you know. लड़कियां कर सकती है. Okay, bye.